दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो हम बात करने वाले हैं घनमूल। आखिरकार घनमूल निकालते कैसे हैं। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, जब मैं यहाँ हूँ। मैं आपको सिखा देता हूँ कि चाहे जो संख्या हो उसका घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारियां लिख दिया हूँ। आपको यहाँ से घनमूल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? घनमूल निकालने हैं। तो देखिए, ये देखिए, इन संख्याओं के हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो हमें सबसे पहले बात करते हैं इनकी। मतलब एक से इन ट्रिक को फॉलो करने से पहले आपको 1 से 10 तक के क्या आने चाहिए? घन आने चाहिए। क्या आने चाहिए? घन आने चाहिए। तो आपको 1 से 10 तक के घन याद करने होंगे। आपको 1 से 10 तक क्या करने होंगे? घन याद करने होंगे। ठीक है। अब ये घन जब याद हो जाएंगे तब हम ये ट्रिक फॉलो करेंगे। देखिए कैसे हम इनको निकालेंगे, ये आपको याद करने होंगे। आप इसे याद कर लीजिए। जैसे 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 1000 का मतलब 100 का 1000 10 का 1000 होता है। तो आपको ये क्लियर कर लेना है। 1 से 10 तक का घन क्या करना है? क्लियर कर लेना है। तब ये ट्रिक से घनमूल हम निकालेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैंने सारे डिजिट लिख दिए हैं। अब देखिए, अब हमें निकालना है 64 का। अब देखिए, 64 का तो हमें इधर पता है। 64 का क्या होता है? 64 का भैया होता है 4 होता है घन। अब देखिए, निकालेंगे कैसे। देखिए, अब दो संख्याएं हैं। दो संख्याएं जब हैं तो आपको क्या करना है? आपको ये वाला पहला देखना है। दो संख्याएं तो आपको पहला वाला देखना है। पहला वाला जो अक्षर होगा, मतलब दो संख्या जो हैं, अगर दो संख्या का अगर आपको घनमूल निकालना है तो आपको देखना है सबसे बाहरी वाली, मतलब इधर वाली आपको डिजिट देखना है किसकी है। बस जो होगा वही क्या होगा? उसका क्या होगा? घनमूल होगा। क्या होगा? घनमूल। जैसे 64 है, 64 के इधर राइट साइड में कौन सा अंक है? तो 4 है। तो इसका मतलब इसका 64 का वर्गमूल मतलब घनमूल कितना होगा? 64 का घनमूल कितना होगा? 4 होगा। तो मतलब पहले के क्या होगा? 4 होगा। यही हो जाएगा आंसर भैया। अब 64 का तो इतनी आसानी पूर्वक मिल गया। अब देखिए 729। अब 3 अक्षर तक भी, 3 अंकों तक भी आपको यही देखना है। 3 अंकों तक देखेंगे तो आपको यही वाला लेना है। कौन सा लेना है? यही वाला, लास्ट वाला, मतलब राइट साइड वाला। आपको इधर वाला अक्षर देखना है और जो ये अक्षर होगा वही क्या होगा? उसका, उस संख्या का घन होगा। क्या होगा? घन। जैसे 9 है तो 9 का 729 है। 729 में राइट साइड में, सबसे राइट साइड में कौन सा अक्षर है? 9 है। तो यही यानी कि 729 का 9 होगा। मतलब यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर रखनी है कि 2 और 3 अक्षर होंगे तो कैसे निकालना है। उसका लास्ट वाला ही जो डिजिट होगा वही हो जाएगा उसका आंसर, मतलब वही हो जाएगा उसका घनमूल। क्या हो जाएगा? घनमूल। अब बात आती है 4 डिजिट की, जो मतलब 4 अक्षर हो तब कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्या नहीं होना है? परेशान नहीं होना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है 1331। अब 1331 का क्या होता है? घन। मतलब 1331 का क्या होता है? सॉरी, घन मूल क्या होता है? अब देखिए, 4 यहाँ पर डिजिट है तो आपको क्या करना है? एक तो ये वाला लेना है, इसका क्या करना है? घन करना है। क्या करना है? घन। मतलब एक का अगर आप घन चाहे जितनी, मतलब एक का घन आप करेंगे तो कितना आएगा? एक ही आएगा ना। तो एक लिख दीजिए, एक का घन आएगा एक। अब आपको 4 संख्या है। अगर आपको ध्यान रखनी है कि जब 4 संख्या होंगी तो एक इधर का और एक इधर का अक्षर लेंगे। मतलब एक इधर का लेंगे और इधर का एक लेंगे। अब देखिए, ये हो गया। अब इसका हम एक का क्या निकाले? घन निकाले। क्या निकाले? घन निकाले। तो एक आया। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ये एक है, ये एक संख्या यहाँ पर लेनी है। यहाँ पर लेनी है एक संख्या और इसका निकालना है क्या? घन निकालना है। और आपको देखना है, क्या देखना है?
कि जो घन निकल रहा है वह आसपास है कि नहीं, मतलब इन संख्याओं के आसपास है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमें कम लाना है। क्या लाना है? कम। तो एक का चाहे आप जितनी बार करेंगे तो कितना आएगा? एक ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 11 का। 11 का क्या है? ये घनमूल है। 11 का ये हमने निकाला है 1331 का घनमूल 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। अब उसी तरह 5 डिजिट जब होंगी तब कैसे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब जब 5 डिजिट होंगी तब कैसे आपको निकालना है? देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि इधर वाला एक शब्द पहले लेंगे और इसका मतलब अक्षर लेंगे और इसका क्या निकालेंगे? घन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? घन। अब देखिए 5 है तो 5 का घन क्या होता है? अब इधर देखना है आपको 5 का घन। ये देखो भैया 5 हमको मिल ही गया। 5 का घन 125 होता है। क्या होता है? 125 होता है। अब देखिए 5 में इधर देखिए 125 है, 125 है, तो आपको लास्ट वाला शब्द अक्षर ले लेना है। जो घन निकलेगा उसके लास्ट वाला शब्द ले लेना, मतलब अक्षर ले लेना है और उसे लिख लेना है। देखिए अब 5 का यहाँ पर है तो 5 का जब हम घन करेंगे तो आएगा 125 और 125 में राइट साइड में सबसे कौन सा है? 5 है। तो भैया हम इसको क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। तो हम लिख ले रहे हैं 5, वो भी इधर लिखेंगे, मतलब किधर? इकाई में लिखेंगे। इकाई इधर इकाई होता है, इधर दहाई होता है, तो इकाई का अक्षर क्या कर लेंगे? हम ले लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब हम एक ले लिए। अब आपको जो 5 संख्या है तो आपको ये वाला देखना है, 2 देखना है। कितना देखने हैं अक्षर? 2 देखने हैं। जब 2 देखने हैं, अब देखना, अब यहां पर समझो। देखिए अगर हम ये मतलब हमने 16 दिया है। अगर हम देखिए, अगर हम 5 का यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं? यहाँ देखिए 5 का अगर हम घन करेंगे तो ये देखिए 5 125 हो जाएगा, जो 16 से बहुत ज्यादा क्या है? बड़ा है। 4 का करेंगे तो 4 का क्या होता है? 4 का होता है 64। तो देखिए ये भी क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें लेना क्या है? इससे कम होना चाहिए या फिर इससे बराबर होना चाहिए, तो इससे कम हमें लेना है। तो देखिए 3 का भी नहीं होगा। 3 का देखिए क्या होता है? 27 होता है, मतलब 27 होता है। तो अब हमें किसका मिल रहा है? अब हमें लग रहा है कि अब हमें 2 का लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 का होता है 8 और 8 जो है 16 से क्या है? कम है। तो कम है, 8 मतलब 16 से कम है। तो हम ले लेंगे भैया 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2 का। 2 का ले लेंगे, जो 2 है, मतलब इधर 2 का करेंगे 8, मतलब इससे कम हो ना, इससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो भैया जब हम 2 का लेंगे तो देखिए 8 हो जाएगा, जो इससे छोटा है। आपको ज्यादा में नहीं जाना है, छोटे में देखना, जो छोटा वर्ग मतलब घन हो उसे ही आपको ले लेना है। तो ये हम ले लिए, मतलब 2 का घन लिए तो कितना हो गया? यानी कि 16,625 का घनमूल कितना निकलेगा? 25, यानी कि 25। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। इसी आप देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है 13,824 का मतलब घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। अब देखिए उसी तरह करना है, लास्ट वाला एक इकाई का आपको क्या लेना है? एक अक्षर लेना है, ये वाला। अब इसका करना है क्या? घन करना है। अब इसका घन देखिए 64 होता है, या आप इस तरह कर सकते हैं, मतलब इसी तरह। अब देखिए 64 होता है, 64 का हमने कहा ना इकाई का अंक ले लेना है। कौन सा ले लेना है? इकाई का अंक ले लेना है। तो इकाई का हम जब लिखेंगे तो 4 सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए मैंने कहा 2 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 2 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 13 है और मैंने बताया है कि ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके आसपास का जो घन लेंगे वो उससे, उस संख्या से, जितनी संख्या ले रहे हैं मतलब 2 संख्याओं से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। तो 3 का करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो जहां तक देखेंगे तो क्या है? वो बहुत बड़ा है। अगर 1 का लेंगे तो बहुत छोटा है। तो यानी कि 2 का लेंगे, 2 का कितना होता है? 8 होता है। 2 का कितना होता है? 8 होता है। तो 8 जब लेंगे, मतलब 2 का लेंगे, तो जब 2 का लेंगे तो हम 2 ही इधर लिख लेंगे, मतलब ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा?
घनमूल हो जाएगा 13,824 का क्या घनमूल कितना होगा 24। अब देखिए ये देखिए 74,088 का निकालेंगे तो कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर भी 5 हैं तो मैंने बताया ना कि पहले ये वाला लेना है। अब 8 का देखिए क्या होता है, 8 का होता है ये देखिए 512। अब यहाँ देखिए 512 है तो मैंने कहा ना इकाई का ले लेंगे तो इकाई में कितना है 2 है तो हम सबसे पहले 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब आपको देखना है 5 हैं तो 2 लेंगे, इनको मान लो काट देते हैं, काट भी दो कोई टेंशन नहीं, उनसे आप हमें लेना देना नहीं। अगर हम काट देते हैं तो आपको ज्यादा सही लगेगा, हमें इनसे लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हमने काट दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 44 मतलब 74 लिखा है, 74 लिखा है। अब आपको देखना है कि इसके आसपास कौन सा भैया घन है, तो आप कहेंगे इसके आसपास का घन कौन सा है, कौन सा बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा है। इसके भैया आसपास का देखिए, इधर देखिए 64 मतलब 4 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, अगर 5 का करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमें लेना क्या है उसके आसपास का जो उससे कम हो, तो हम भैया ले लेंगे 4 का। किसका ले लेंगे 4 का ले लेंगे, तो यही हम लिख देंगे 4 मतलब यही हो जाएगा इसका घनमूल। कितना सिंपल है, सिर्फ एक बार अपने माइंड में बिठा लेना, बस आपको चुटकियों में हो जाएगा। देखिए अगर आपको आता होता तो इसे कितनी जल्दी कर लेते आप, मतलब बहुत ही मतलब 5-6 सेकंड लगते हैं, मतलब 10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगता है और आप चुटकियों में आंसर ला सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप हमारा पूरा देख लेते हैं तो 10 सेकंड से ज्यादा आप नहीं लगाएंगे। अब देखिए 6 अंक हैं, अब जब भैया 6 अंक हैं तो हमने कहा कि देखिए 5 हैं तो 2 लिए, अब 6 हैं तो 3 लेंगे, 7 होते तो 4 लेते, 8 होते तो 5 लेते, 10 होते तो 6 लेते। जितने बढ़ते जाएंगे उतना एक आप इधर के बढ़ाते जाना। तो यहाँ पर 6 है तो भैया पहला वाला तो हम यही लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि पहला वाला यही लेंगे, मतलब इकाई का अंक जो है वही लेंगे और उसका क्या निकालेंगे घन निकालेंगे, और जो घन निकालेंगे उसके इकाई का अंक हम ले लेंगे, वही ले लेंगे ना और उसे ही पहले लिख लेंगे। अब देखिए 3 का होता है 27, क्या होता है 27 का, अब 27 का इकाई का अंक क्या है 7 तो हम लिख लेंगे 7। समझ में आया ना, हम लिख लेंगे 7। अब आपको मैंने कहा ना 3 लेना है, जब जितनी संख्याएं बढ़ती जाएंगी उतने आपको क्या करने हैं ले लेने हैं ना। तो देखिए अब 3 अक्षर हैं, 3 अंक हैं, तो 3 अंक आपको देखना है कि आसपास कौन सा क्या है घन है। तो आप कहेंगे कि 3 के पास घन है हमारा। आप इधर देखिए, ये देखिए आपको समझ में आ, ये मतलब आप 10 तक याद कर लेना, फिर आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आप जैसे ही देखेंगे हाँ इतना है, इसका 3 का 27 होता है, 27 में 7 होता है, 27 में 7 होता है, बस आप तुरंत लिख देंगे। अब देखिए 367 है, 367 में आप ध्यान देखेंगे 3 का आ रहा है, क्या किसका आ रहा है 3 का आ रहा है। देखिए 3 का आ रहा है क्योंकि 4 अगर मतलब 7 का आ रहा है, सॉरी 7 का आ रहा है। अब अगर 8 का लेंगे तो 512 हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितने का लेंगे 7 का लेंगे, तो यानी कि 7 का लेंगे, मतलब यही 7 हम क्या यहाँ पर मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर देखना है हमको ना, इससे क्या है इससे भैया बराबर मतलब कम है, तो ये हो जाएगा इतने का ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आप कहेंगे इतने का आंसर कितना सरल आ रहा है, नहीं भाई हमें देखना है कि कितना है, तो 343 है, मतलब यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे वीडियो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम कहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।